है आतंकवादी है। अरे जमात वाले किसने बोला? मस्जिदों में आप मुझे बताइए किसने बोला जमात आतंकवादी है? मैंने एक शब्द बोला जमात आतंकवादी है। आप पिछले 3 दिन के हमारे नेटवर्क का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए, हमने बोला जमात आतंकवादी है। मैंने सुना है, इसी टेलीविजन पर मैंने मेरे टेलीविजन पर नहीं सुना होगा अबू आजमी, लेकिन जमात, अगर जमात के लोग डॉक्टरों पे थूकेंगे तो बोला जाएगा, अगर डॉक्टर पे पत्थरबाजी होगी तो बोला जाएगा। जब तबलीगी जमात अगर गलत करा तो गलत है। सुनिए ना, सबसे पहला कोरोना का मरीज कर्नाटक में आया था। 12 मार्च को कर्नाटक में पहला इंतकाल हुआ। 16 मार्च को कर्नाटक के अंदर केरल में आया था, लोगों ने शादी में गए। केरल में आया था पहला मरीज, सबसे पहला कोरोना का मरीज भारत में केरल में आया। 12 तारीख को, सुनिए ना, वहां के मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं आप फोन करके, नहीं तो मैं अभी फोन लाइन पे लेता हूं केरल के मुख्यमंत्री को फोन लाइन। स्कूल बंद हो गए और एमएलसी की शादी, एमएलसी क्या शादी थी, 2000 लोग गए। मिनिस्टर भी गए, बीजेपी के वर्कर भी गए, 2000 लोग। आप केस क्यों नहीं करते उनको पर? आप क्यों नहीं दिखाते ब्रेकिंग न्यूज? आप सिर्फ तबलीग की जमात दिखा रहे हो। आज कई लाख लोग, ठीक है, जवाब संबित बोलिए, संबित बोलिए, एक सेकंड रुकिए। जहां 200 नहीं जा सकते, 400 जा रहे हैं, उससे कोरोना नहीं बढ़ रहा है क्या? आप तबलीगी जमात के पीछे पड़े हुए हो। तबलीगी जमात के लोग अगर एक जगह पर जवाब देता हूं, मुझे लगता है चिल्ला चोट करके जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो लॉक कर देना चाहिए था। उसी के अंदर पड़े रहते, बाहर नहीं आते वो लोग। एक सेकंड जरा अबू आजमी साहब शांति से। तबलीगी जमात इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों की एकता कायम थी 29 तारीख तक। अमीश भाई जरा नहीं देखा गया लोगों को, तभी आराम पूरे देश में ऐसा लग गया मुसलमानी सब बर्बादी करने आ गया है। अबू आजमी आपको मुसलमान किसी बोलते हैं, तबलीग वाले किसी मंदिर में नहीं जा रहे। जी बोलिए। मैं बोल लूं अमीश भाई? अमीश भाई, इसी को कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तो गलती करो और ऊपर से इतनी जोर जोर चिल्ला के हमें डांट रहे हैं। इस देश के अंदर अमीश भाई, प्रधानमंत्री अबू आजमी आपकी बात को सुना, बिल्कुल नहीं, मुझे हटा दो। वो इंदौर में भी पत्थर मारेंगे, यहाँ टीवी पे भी पत्थर मारेंगे तो कैसे होगा अमीश भाई? मुख्यमंत्री वहाँ इंदौर में भी मार रहे हैं और यहाँ टीवी पे भी हम पत्थर खाने के लिए बैठे हैं। आप इनकी आवाज को कम से कम करिए। चिल्लाया यहाँ पर तो अमीश भाई आप ही पुलिस हैं, आप चाहे तो इनकी आवाज को कम कर सकते हैं, हमारी आवाज को सुना दीजिए। संबित बोलिए। मालिनी जी भी इंतजार कर रही है, तारिक फतेह भी इंतजार कर रहे हैं। मैं, क्योंकि उन्होंने सवाल सरकार से पूछा है, मैं जल्दी जवाब देता हूँ। नंबर 1, इन्होंने कहा बाकियों पे प्रश्न क्यों नहीं हो रहा है? बाकियों पे भी प्रश्न हुआ था, मगर आप एक आंकड़ा सुन लीजिए। आज देश में 1900 केस है, उसमें से 434 केस तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। मतलब 40% केस आज पूरे हिंदुस्तान में तबलीगी जमात से है। आंध्र प्रदेश में 85 केस है, जिसमें 64 तबलीगी जमात से है। तेलंगाना में 92 केस है, जिसमें 77 केस तबलीगी जमात का है। आज 19 देहांत डेथ पूरे हिंदुस्तान में तबलीगी जमात में अटेंडी के हुए हैं, उनके लोगों के हुए हैं। इन्होंने कहा कि हमारे इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी, क्यों नहीं डंडे मारे हमें? कल को कहेंगे कि हमारे लोग थूक रहे थे तो सरकार ने हमारे पे मुंह पे टेप क्यों नहीं लगाया? टेप लगा देती सरकार तो हम थूकते नहीं। मतलब खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद थूकेंगे, मारेंगे, कहेंगे कोरोना मुसलमानों को बहकाने की और मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र है, और फिर ये चिल्लाएंगे कि सरकार ने हमें डंडे क्यों नहीं मारे। मतलब कमाल है, ये सुबह से बोल रहे सरकार ने हमें डंडे क्यों नहीं मारे, सरकार ने हमें डंडे क्यों नहीं मारे। ये कोई आपका कोई कर्तव्य है कि देश के प्रति? सौंप देना फिर जमात को, अगर सारे काम जमात को खुद करने हैं। उनको स्क्रीनिंग, अच्छा सरकार सौंप दे जमात को, वीजा दिया था ना, तो आप चाहते हैं? उनकी स्क्रीनिंग कैसे हुई कि ये लोग बाहर से आकर यहाँ पे कोरोना फैला रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? माननीय अवस्थी, एक सेकंड, मैं माननीय अवस्थी के पास चलता हूं। तारिक फतेह मैं आपके पास आऊंगा। माननीय अवस्थी, कनिका कपूर पे कार्रवाई होती है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। जमात पे अगर कार्रवाई होती है तो मुसलमान का रंग क्यों चढ़ाने की कोशिश होती है? दूसरा, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन उसी डॉक्टर अगर आपकी जान बचाने जाए और उसको पत्थर मारे जाए और क्वारंटाइन सेंटर पे उसको थूका जाए और कहा जाए ये पता नहीं कहां से तमाशा खड़ा हो रहा है, फिर क्या करिएगा? ऐसे लड़ाई लड़ेंगे हम कोरोना से?